कार्टून देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग कार्टून, ठीक है। शॉर्ट्स देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट्स, ठीक है। रील्स देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग रील्स, स्टॉप वॉचिंग टीवी, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वर अ किंग। दोस्तों, हमेशा आई के साथ में वॉज लगाते हैं, लेकिन यहां लगा है वर। कब? जब आप कुछ भी चीज इमेजिन करते हो, जब आप कुछ ऐसा सोचते हो जो कि सच नहीं है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। काश मैं एक इंजीनियर होता, आई विश आई वर एन इंजीनियर। तो आप इस वाले लाइन के साथ, आई विश के साथ, ठीक है, आप यहां पे कोई सा भी दूसरा वर्ड लगा सकते हो जो आप चाहते हो कि आप वैसा हो, ठीक है। फिर क्या दूल्हा डॉक्टर है? इज द ग्रूम अ डॉक्टर। लोग शादी पे गए हैं और दूल्हे पे 10 बातें होती हैं, ये क्या करता है, कहाँ से है, कितना कमाता है, ये सारे सवाल वहां लोग जो रिलेटिव्स होते हैं वो बैठ के पूछ रहे होते हैं। किसी ने पूछ लिया कि क्या दूल्हा डॉक्टर है? इज द ग्रूम। दोस्तों, दूल्हा, दूल्हे को हम कहते हैं ग्रूम। सो इज द ग्रूम अ डॉक्टर। फिर ममता एक अच्छी लड़की थी। ममता वॉज अ गुड गर्ल। ममता वॉज अ गुड गर्ल। मम्मी घर पर ही है। मॉम इज वेरी मच एट होम। घर पर ही है, घर की जगह पे आप कोई दूसरा वर्ड ले सकते हो कि मॉम मॉम ऑफिस में ही है। मॉम इज वेरी मच एट ऑफिस। मम्मी शॉप में है। सो माई मॉम इज वेरी मच एट शॉप, ठीक है। तो कहीं पे भी हो सकता है, मॉम की जगह कहीं कोई दूसरा वर्ड लगा लो। मेरे टीचर स्कूल में ही है, सो माई टीचर इज वेरी मच एट स्कूल, ठीक है ना। फिर अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स। ओबे का मतलब होता है बात मानना और बड़ों का मतलब होता है एल्डर्स। सो ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, ओबे योर एल्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राम कहीं खोया हुआ था। राम कहीं खोया हुआ था, ठीक है। सो कहा थे, राम कहीं खोया हुआ था। राम वॉज लॉस्ट समवेयर। मैं कहीं खोया हुआ था, आई वॉज लॉस्ट समवेयर। मेरा दोस्त कहीं खोया हुआ था, माई फ्रेंड इज लॉस्ट, खोया हुआ था तो वॉज लगेगा। मेरा दोस्त खोया हुआ है तो ईज की जगह, सॉरी वॉज की जगह क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। ईज या फिर एम या फिर आर। जैसे मैं कहीं खोया हुआ हूं, आई एम लॉस्ट समवेयर। ये कहीं खोया हुआ है, ही इज लॉस्ट समवेयर। ये कहीं खोया था के लिए वॉज और वर। और अगर आपको दोस्तों ये सीखना है ना, कब है कब था, इंग्लिश में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉलो करो। वहां बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं हम, एक एक दिन स्टेप बाय स्टेप करके। सो उन वीडियोस को देखिए, मैं गारंटी देता हूं अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपका हाथ पकड़ के इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इसे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के बाद 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स जरूर फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। वो राम को लड़ने देगी, शी विल लेट राम फाइट। जब आप किसी को कोई काम करने देते हो तो वर्ड लगता है लेट। क्या लगाते हैं? लेट, ठीक है। जैसे वो राम को जाने देगी तो शी विल लेट राम, अब फाइट की जगह क्या लगाएंगे? गो, ठीक है। वो राम को आने देगी, शी विल लेट राम कम। वो राम को पढ़ने देगी, शी विल लेट राम स्टडी, ठीक है, स्टडी। फिर कार्टून देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग कार्टून, ठीक है। शॉर्ट्स देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट्स, ठीक है। रील्स देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग रील्स, स्टॉप वॉचिंग टीवी, ठीक है, या स्टॉप वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। बच्चा मेरे मेरे आगे था, द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। क्या कहेंगे? द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। बच्चा मेरे से आगे था। एक अंकल मेरे से आगे थे, वन अंकल वॉज अहेड ऑफ मी। वो मेरे से आगे था। मेरा दोस्त मुझसे आगे था, माई फ्रेंड वॉज अहेड ऑफ मी, ठीक है, ऐसा। क्या वे लोग आलसी हैं? आर दे डल। आलसी का मतलब होता है डल, या फिर हम कहते हैं लेजी, नॉर्मल लैंग्वेज है। अब डल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आर दे डल या आर दे लेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना और सीखना बहुत कुछ है। फिर कीमतें नीचे जा रही हैं, प्राइसेस आर गोइंग डाउन। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई फल है या कोई सब्जी, उसकी जो प्राइस होती है वो धीरे 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 नीचे जा रही है।
तो प्राइसेस आर गोइंग डाउन, और कीमतें ऊपर भी तो जाती हैं, सो कीमतें ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस आर गोइंग डाउन की जगह क्या लगाएंगे सर, अप लगाएंगे, ठीक है ना, अप लगाइए। फिर रोहन तुमसे ये करवाएगा, ठीक है, अब रोहन लिखा है, नाम लिखा है राम, तो हम इसको रोहन कर देते हैं। रोहन विल गेट यू डू इट, रोहन विल गेट यू डू इट, मैं तुमसे ये करवाऊंगा, आई विल गेट यू डू इट, ठीक है, जैसे मैं तुमसे चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा, ठीक है। सो आई विल गेट यू, डू की जगह क्या लगाओ, सब्सक्राइब लगाओ, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल गेट यू सब्सक्राइब माई चैनल, इसी की तो बात कर रहा हूं दोस्तों, नहीं सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आप करेंगे ही, क्यों, क्योंकि आपके ऐसे वीडियोस आगे चाहिए ना, आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हो। मैं बात कर रहा हूं किसी भी शब्द को बदल पाना, ये टैलेंट हमको अपने अंदर लेकर आना है। आप किसी भी शब्द को बदल करके जब सेंटेंसेस को अपने हिसाब से बनाने लगोगे ना, उस दिन आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखो परफेक्ट तो कभी नहीं होती है, बट शुरू हो जाएगी जरूर, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। और यही सब सीखना है ना, तो 60 डेज जो फॉलो करने के लिए कह रहा था वो करिए, उसमें हम यही सब छोटी छोटी डिटेल्स पर बात करते हैं। उसने एक तस्वीर बनाई, ही ड्रेव अ पिक्चर, क्या है, पिक्चर को बनाने को ड्रॉ कहते हैं, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म बनाई, सो ही ड्रेव अ पिक्चर। सीता को काफी साल लगे, सीता टुक लॉट ऑफ टाइम, तो सीता टुक लॉट्स ऑफ टाइम, उसको काफी टाइम लगा, ठीक। फिर उसने ब्लूटूथ, उसे ब्लूटूथ से भेज दो, ठीक है, उसे ब्लूटूथ से भेज दो, यहाँ पे ये वर्ड गलत है, सेंड इट, क्योंकि हम किसी ना लड़के को ब्लूटूथ से नहीं भेज सकते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, सेंड इट वाया ब्लूटूथ। जैसे आप पिक्चर मांग रहे हो, वीडियो मांग रहे हो, ठीक है, या किसी तरीके का डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, आप कह रहे हो कि यार उसे ना ब्लूटूथ से भेज दे, तो सेंड इट वाया ब्लूटूथ। व्हाट्सएप से भेज दो, सेंड इट वाया व्हाट्सएप, ठीक है ना, उस डॉक्यूमेंट को, उस फोटो को कहां से भेज दो, व्हाट्सएप से भेज दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, जूस को हल्के हल्के पियो, हल्के हल्के, चाय को हल्के हल्के पीना है, दूध को हल्के हल्के पीना है, जूस को हल्के हल्के पीना है, दवा को हल्के हल्के पीना है, जो सिरप टाइप आते हैं, तो सिप द जूस स्लोली, हल्के हल्के पीना, उसको हम कहते हैं सिप करके पीना, सिप, ठीक है। सो सिप द जूस, सिप का मतलब होता है घूट, तो घूट घूट करके पीते हैं, उसको सिप करके पीते हैं, सिप द जूस स्लोली। फिर अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड, अपने टीचर से बात करो, टॉक टू योर, एक टीचर से बात करना है तो टीचर लिखो, शिक्षकों से बात करो तो टीचर्स, प्रिंसिपल से बात करो, टॉक टू योर प्रिंसिपल, अपने भाई से बात करो, टॉक टू योर ब्रदर, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड, ठीक। फिर बाढ़ ने तबाही मचा दी, द फ्लड क्रिएटेड हैवॉक, अब तबाही के लिए एक नया वर्ड मिला है आपको, क्या है, इसे हैवॉक कहेंगे, हैवॉक, ठीक है, हैवॉक, हैवॉक। जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो, देखो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ग्रामर में नहीं मिलने वाले हैं, आपको यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जाने की जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं थी के लिए वॉज लगाओ, यही तो हम सिखाते हैं, ठीक है, इज एम आर को वॉज वर्ड से रिप्लेस करो, इज एम आर की जगह वॉज वर्ड लगाओगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट में। सो देयर वॉज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत ही नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। अब इसी में आगे चाहो तो और बढ़ा लो, दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी, देयर वॉज नो नीड टू गो टू दिल्ली। ऐसी कोई कहानी नहीं है, देयर इज नो सच स्टोरी, अरे किसी ने कुछ कहानी सुना दिया, यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर तुम कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा कोई कहानी नहीं है, सो देयर इज नो सच स्टोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या हमारे पास। चलिए ये तो हो गया खत्म। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी और क्विक तरीके से हमने आज के 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है, 20 से आप उससे 3-4 गुना और सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इसी तरीके से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दिन जब हम थोड़े थोड़े सेंटेंसेस सीखेंगे ना दोस्त, तो हर दिन हमारी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी और बहुत जल्दी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। इन सेंटेंसेस की मदद से, इन वाक्यों की मदद से अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इंग्लिश सीख जाएंगे फिर बोलना शुरू करेंगे। आज आपने एक सेंटेंस सीखा है, आज उसकी प्रैक्टिस करिए, आज उसको बोलना शुरू करिए, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम दोस्त अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।